जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पहले हम चारों विधियों को हल करना सीखेंगे, तो उसी कड़ी में आज हम विलोपन विधि से हल करना सीखेंगे। ये इसमें सबसे चारों विधियों में सबसे आसान पड़ती है। तो हम ज़्यादातर सवाल इसी से निकालेंगे जब तक वो ना कहे। तो इसको सीख लें कैसे। यहां पर देखें आप, सबसे पहले तो समीकरण x है, इस समीकरण में जो x है उसका गुणांक कितना है। जब यहां कुछ नहीं दे रखा तो इसका मतलब कितना होता है 1, y का 1, यहां पर x का कितना है 2, y का कितना है -3। तो ये इनके गुणांक होते हैं। विलोपन विधि में हमेशा किसी भी एक राशि का, चाहे वो x का चाहे y का, आप गुणांक बराबर कीजिए। इसके लिए एक तरीका है, समीकरण 1 का जो x का अगर करना है तो इसका गुणांक देखिए, और समीकरण 2 में भी x का ही गुणांक देखिए। पहली समीकरण के जो गुणांक है उससे तो दूसरी को पूरी को गुणा कर दीजिए, और जो दूसरी समीकरण है इसका गुणांक है इससे पूरी पहली वाले को। पहली का गुणांक दूसरी को गुणा, दूसरी का गुणांक पहली को। तो इस प्रकार से आप देखेंगे, मैं यहां लिख देता हूं समीकरण 1 को किससे गुणा करने पर 2 से। पूरा मैं नहीं लिख रहा, आप समझ जाना। जो मैंने गोल दायरे में लिखा है तो समीकरण का नाम है, और ये संख्या जिससे गुणा की है। पहली समीकरण को किससे गुणा कर दिया 2 से, पूरी समीकरण को 2 से। 2 एकम 2x जमा यहां भी 1 था, 2 एकम 2y बराबर 2 पंजे 10। ये हो गया आपका। अब दूसरी समीकरण थी, यहां मैंने दूसरी समीकरण, इसको कितने से गुणा करने पर, दूसरी समीकरण को इसका गुणांक कितना था 1 से। 1 से गुणा होके यही आएगी, ऐसे कैसे 2x - 3y बराबर 4। चाहे आप इसको पूरी लाइन लिख दो कि समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर व समीकरण 2 को 1 से गुणा करने पर, या मैं आपको शॉर्टली में ऐसे लिखवा दिया। गोल दायरे में समीकरण का नाम है, ये संख्या का गुणांक का। ऐसे करते ही हर बार हर सवाल में ये और ये दोनों बराबर बन जाएंगे, क्योंकि हमने काम ही ऐसा किया है, बराबर हो गए। अब जो नीचे वाली संख्या इसको घटाते हैं, यहाँ किसका निशान है प्लस, घटाते हैं तो बदल जाएगा तो माइनस हो गया। यहाँ किसका है माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस। यहाँ क्या है प्लस, तो क्या हो जाएगा माइनस। जो नीचे आपने लिख रखे इसके सभी निशान आप बदल दीजिए। अब इसका निशान क्या है, ये वाला माना जाएगा जो नीचे है, ये नहीं माना जाएगा जो नीचे है। ये प्लस का 2x है, ये माइनस का 2x कट गए। ये प्लस का 2y है, ये प्लस का 3y है, दोनों एक से निशान है तो जुड़ जाएंगे। 2 और 3 5y बराबर, ये 10 है, ये माइनस का 4 है, निशान अलग अलग है तो घटेगा। 10 में से 4 गया 6, तो y का मान कितना आ गया भाई 6। ये 5 यहाँ पे क्या है गुणा में, तो दूसरी तरफ जाके भाग में हो गया। तो बस ऐसे निकल गया आपका y का मान। अब ये y का मान किसी भी समीकरण में आप रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो मैं 1 में रख देता हूं, देखते हैं क्या आएगा। 1x था x जमा y, y का मान कितना है, अब y नहीं लिखना, y का मान लिख दो 6/5 बराबर 5। देखिए अब 5 लघुत्तम ले लो, तो 5 की इसके साथ गुणा, 1 की इसके साथ, बराबर में 5 था बटे में 1। आर पार गुणा कर दो, 1 की इसके साथ, तो 1 से करने से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कैसे, बराबर का निशान, 5 की और 5 की 25। तो अब देखो x के पद तो इस तरफ, बाकी दूसरी तरफ। 5x बराबर कितना आ गया 25। 6 को दूसरी तरफ लेके जाओ, माइनस का 6 हो गया, तो 5 का x
5x, 25 में से 6 गया 19, x का मान कितना आ गया 19। यहाँ पे 5 क्या है गुणा में, तो दूसरी तरफ क्या हो गया भाग में, तो x का मान आ गया ये। तो इस प्रकार से आपका x का मान 19/5 और y का मान 6/5 ये आपका हल है। विलोपन विधि सबसे आसान है, यहाँ पर गुणांक बराबर करने हैं और आपका आसानी से निकल जाता है। हम जब तक ना कहा जाए तो सभी सवाल इसी विधि से करेंगे। तो आप देखिए गुणांक बराबर करते हैं, पहले इसमें x के गुणांक बराबर करते हैं, तो यहाँ पर x का गुणांक कितना है 3, यहाँ पर x का गुणांक कितना है 2। चलो मैं लिख देता हूं आपके लिए, समीकरण 1, मैं समीकरण को गोल धारे में लिख रहा हूं। समीकरण 1 को किससे गुणा करना है, 2 वाला यहां से उठा लो। समीकरण 1 को 2 से गुणा करने पर वह समीकरण 2 को किससे गुणा करेंगे, 1 वाला गुणांक लेंगे। 1 का गुणांक कितना है 3 से गुणा करने पर, इसका मैंने शॉर्ट भी लिखना सिखाया था अभी आपको, उसे लिख सकते हैं। पहली समीकरण को आप 2 से गुणा करो पूरी को, तो कितना हो गया 2 तिये 6x, प्लस का निशान है प्लस, 2 चौके 8y बराबर 2 की और 10 की गुणा 20। पूरी समीकरण को करना है। अब इस पूरी समीकरण को किससे करना है 3 से, और इसके नीचे लिख देना है 3 से करो, 3 दूनी 6x जमा माइनस का निशान है तो माइनस लगाओगे, 3 दूनी 6y बराबर 3 दूनी 6, सभी 2 थे तो 3 दूनी 6। अब क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने का मतलब है निशान बदलना है। यहाँ पे किसका निशान है, जब नहीं लग रहा तो प्लस का, तो आपने यहाँ नीचे लगा देना माइनस। यहाँ किसका है माइनस, तो क्या हो गया प्लस। यहाँ क्या है प्लस, तो क्या लगा दो माइनस। जो भी इसका है उससे दूसरा लगा देना आपने। ये प्लस का 6 है, ये माइनस का 6, कैंसिल हो गए, कट गए आपस में। ये y की रकम है दोनों, ये प्लस का 8 है, ये प्लस का 6, ये वाला निशान लेना है। 8 और 6 14, y भी साथ में था तो 14y बराबर 20, ये माइनस का 6, 20 में से 6 गए 14, y बराबर 14। ये 14 इसके साथ क्या है गुणा में है तो दूसरी तरफ जाएगा भाग में, 14 एकम 14, 14 एकम 14, y का मान कितना आ गया 1, 1 आ गया आपका मान। अब ये y का मान किस में रखें, आपकी मर्जी, आप समीकरण 1 और 2 में से किसी में भी रख सकते हो। मैं यहां लिख देता हूं y का मान, ये आपको याद रखने की जरूरत नहीं किस में रखना है, किसी में भी रख दो। y का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या आएगा, 1 में रखने पर देख के लिखना है सब कुछ, 3x जमा 4, फिर y की जगह क्या लिखोगे 1, गुणा में 1 लिखना है, नहीं तो 41 लगेगा बाद में, क्या पता खुद ही बोल जाओ कि ये गुणा करना था। 3x 4 एकम 4 बराबर 10, 3x, सिर्फ x को इस तरफ रखना है, इस रकम को, तो दूसरी तरफ लेके जाना बाकी को, तो बाकी है ये 4, इसको दूसरी तरफ लेके जाना है। इससे पहले जो दूसरी तरफ था उसको तो लिख लो 10, इसको लेके गए माइनस का 4, 10 में से 4 गया 6, तो x बराबर 6। ये x के साथ क्या है गुणा में, तो इसको क्या भाग में कर दो, 3 एकम 3, 3 दूने 6, तो x का मान कितना आ गया 2। ये आपका x का मान और ये y का मान, ये आपके उत्तर हैं। ये विधि आपकी बहुत आसान है, आप इस विधि की बार बार प्रैक्टिस कीजिए और कीजिए। इस सवाल में आप देखो,
इसको भी विलोपन विधि से हल करना है। यहां तो सारे के सारे पद एक तरफ दे रखे हैं, यहां कुछ एक तरफ कुछ दूसरी तरफ, तो आप दोनों को एक ही तरीके से लिख लो। 9x बराबर के निशान से 2y उस तरफ है, इस तरफ ले आओ। वहां प्लस का था तो यहां निशान चेंज हो गया माइनस का। ये प्लस का साथ है, इसको भी इस तरफ ले आओ, माइनस के साथ बराबर 0। इसको आप समीकरण 2 कह दो। ये और ये एक ही बात है तो मैंने इसको बोल दिया। तब देखिए यहां x का गुणा कितना है 3, यहां x का गुणा कितना है 9। अब मुझे क्या करना है, बराबर करना है। एक तो तरीका ये है, इसको उठाओ 9 को सारे को गुणा कर दो, 9 3 27 और इस प्रकार से हो जाएगा। और फिर इसको उठाओ इस सारी को गुणा कर दो, तो ये भी 3 में 27 बराबर हो जाएगा। या एक और आपको साफ साफ दिख रहा है, आप सिर्फ इसको 3 से गुणा कर दो सारी को, 3 3 9, ये तो 9 है ही। तो इसको आप समीकरण 1 को 3 से गुणा कर दो, ये शॉर्ट तरीका था। सारी को 3 से, 3 3 9x माइनस 3 पंजे 15y माइनस 3 चौके 12, सभी को 3 से गुणा कर दिया। ये तो इसका पहला यही है, बराबर रख दो ऐसे कैसे, नीचे लिख दो 9x माइनस का 2y माइनस का 7 बराबर 0। घटा देते हैं तो निशान बदलेंगे, प्लस का 9 है माइनस हो गया, माइनस है प्लस हो गया, माइनस है प्लस हो गया। यहाँ तो 0 ही है दोनों, एक माइनस का एक प्लस का कट गए। ये देखो ये दोनों y की रकम है, एक माइनस की है एक प्लस की है। जब एक माइनस और एक प्लस हो तो क्या होगा, घटेंगी। बड़ी में से छोटी घटा दो, जो आपको दिखती है बड़ी। 15 में से 2 गया 13y, निशान किसका, जो आपको बड़ी लग रही थी, माइनस। अब यहां ये माइनस का 12 है, ये प्लस का 7 है। एक माइनस और एक प्लस है तो घटेगी। 12 में से 7 गया 5, निशान किसका, जो आपको बड़ी दिख रही थी, 12 दिख रही थी आपको, तो बराबर में 0, माइनस का 13y बराबर। इस -5 को दूसरी तरफ ले जाओ, प्लस का 5। मुझे तो y का मान चाहिए था ना, y बराबर 5। अब यहां आपसे गलती होती है, आप इसको क्या सोचते हो कि सर ये तो माइनस का 13 है, दूसरी तरफ जाके प्लस का हो गया। ये बहुत कॉमन आपकी गलती है। नहीं, ये इसके साथ गुणा में था, 13 गुणा y। जब ये गुणा में है तो दूसरी तरफ जाके भाग में हो गया, माइनस का 13। तो आपका y का मान आ गया -5/13। अब ये मान y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखो y का मान, ये थी समीकरण 1। किसी में भी रख सकते थे, 3x -5 गुणा y, ब्रैकेट लगा लो, माइनस का मान है तो -5/13। ये देखो 3x ऐसे कैसे, माइनस का 5, y का मान ये, और माइनस में 4 आपको ये दे रखा था इसने, माइनस का 4 बराबर 0। 3x -5 और -5 की गुणा, तो माइनस माइनस है तो प्लस हो गया, 5 गुणा 5 25 बटे में 13। 13 सिर्फ इसके गुणा में है, लघुत्तम लेके करते हैं। इसके बटे में 1 सोच लो, इसके बटे में 1, लघुत्तम ले लो, कितना आएगा एलसीएम, 1 का 13 का और 1 का, तो 13 ही आएगा। 1 से भाग दोगे तो कितना गया 13, 13 की 3 गुणा 39x जमा 13 को 13 से भाग दोगे 1, 1 की और 25 की गुणा 25, माइनस का निशान है, माइनस, जो निशान है वही आपको लगाना है। 1 से 13 को भाग दोगे 13, 13 चौके
52 बराबर 0। x की रकम तो 39x, ये प्लस का 25 है, ये माइनस का 52 है। एक प्लस की है एक माइनस की, तो घटेगी। 52 में से 25 गया 27। निशान किसका लगेगा? जो आपको बड़ी दिख रही थी, माइनस बटे में 13 बराबर 0। इसकी और इसकी गुणा, 13 उस तरफ जाके गुणा हो गए 0 हो जाएगा। तो यहां बच गया आपका 39x बराबर 27, या x बराबर 27 बटे 39, क्योंकि 39 गुणा में था ना तो भाग में हो गया। तो अब देखो कुछ कटता हो तो 3 पे कटता है, 3 में 27, 3 गुणा 13, तो x का मान आ गया भाई आपका 9 बटे 13। ये आपका x का मान है और ये आपका y का मान है। इस प्रकार से आपको समीकरण हल करनी है। तो पहले तो इसको जो ये बटे में है लघुत्तम लेके इसका एलसीएम लेके इसका आप इसको ठीक कर लें। 2 और 3 का कितना आ गया? 6। अब 2 से भाग दिया, कितना आ गया? 3। 3 की और x की गुणा 3x जमा 3 से भाग किया 2, 2 के ऊपर गुणा 4y बराबर 1। फिर क्या करते थे? आर पार गुणा 1 की इसके साथ, ये तो ऐसे कैसे 3x जमा 4y, 6 की और 1 की गुणा 6, ये आ गया आपकी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यहाँ कुछ नहीं देखा तो 1 मान लो, यहाँ कुछ नहीं देखा 1 मान लो। 1 का और 3 का लघुत्तम 3, 3 की इसके साथ गुणा 3x माइनस 1 की इसके साथ y बराबर 3। फिर आर पार गुणा कर दो, 1 की इसकी 3x माइनस y, क्योंकि 1 के साथ गुणा हो गया तो ऐसे कैसे आएगा ना, 3 की इसके साथ गुणा 3 3 9, ये आपकी समीकरण नंबर 2। अब आपको पता है विलोपन विधि में आप क्या करते हो? गुणांक बराबर। तो यहां पे x का गुणांक देखो 3, यहां पर x का गुणांक क्या है? 3, तो पहले ही बराबर है तो करने की क्या आवश्यकता है? तो दोनों समीकरणों को यहां एक साथ लिख दो। पहले ही मैंने लिख दी 3x जमा 4y बराबर 6, इसके नीचे दूसरी 3x माइनस y बराबर 9। घटाओ, निशान बदलेगा, प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस की जगह क्या हो जाएगा? प्लस, प्लस की जगह क्या हो जाएगा? माइनस। ये प्लस का 3x है, ये माइनस का 3x है, कट गए। y की रकम, ये प्लस की 4 है, ये भी प्लस की 1 है, 4 और 1 5y, प्लस का 6, ये माइनस का 9, तो कितना हो जाएगा? घटेगा, 9 में से 6 गया 3, निशान बड़ी रकम का, तो y का मान आ गया आपका -3 बटे 5। 5 गुणा में था ना तो भाग में आ जाएगा। अब y का मान समीकरण 2 में किसी भी समीकरण में रख दो, दोनों से समान ही उत्तर आएगा रखने पर। तो आप देखिएगा 3x, 3 गुणा x 3x माइनस y का मान, y का मान है यहाँ पे लिखो आप ब्रैकेट लगा के -3 बटे 5, 3x माइनस y बराबर 9, 3x माइनस की गुणा प्लस 3 बटे 5 बराबर 9। अब देखो एलसीएम ले लेते हैं बटे में 1 करके, 5 एलसीएम, 5 की इसके साथ गुणा 1 की इसके साथ, आर पार गुणा 1 की इसके साथ गुणा 15x जमा 3 बराबर 5 की इसके साथ गुणा 5 में 45। तो अब देखो 15x
45, जो ये 3 था प्लस का, दूसरी तरफ लेके जाओ इसको, कितना हो गया माइनस का 3। तो मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ इसको, 15x बराबर 45 में से 3 गया 42 आ गया। x का मान कितना आ गया भाई 42, यहाँ पे गुणा में है तो भाग में जाएगा 15। कुछ कटता हो तो काट दो, नहीं तो ये आंसर है। 3 पे कटता है, 3 पंजे 15, 3 की और 14 की, तो x का मान आ गया आपका 14/5। ये आपका x का मान है और ये आपका y का मान। विलोपन विधि सबसे आसान है, बार बार